हेलो भैया, तो आज हम लोग करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग आती है हमारी कौन सी, ब्लड रिलेशन रीजनिंग। तो आज हम लोग उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, तो उसमें मैं क्वेश्चन 5 पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन, सॉरी, छठवां वाला क्वेश्चन कर रहे थे। पॉइंटिंग टू अ रीता, निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। तो हमसे एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़का है, वो निखिल है। निखिल रीता की तरफ इशारा करके कह रहा है कि मैं इकलौता बेटा हूँ, जो ये सामने लेडी खड़ी है, मैं इकलौता बेटा हूँ इनकी मदर के बेटे का। तो हमसे ये कहा जा रहा है, तो अब हमें बताना है कि जो रीता है वो रिलेटेड कैसे है निखिल से, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका डायग्राम से, हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम तो निखिल के बारे में कह दिया, ये क्या होना है, निखिल है। निखिल पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, रीता की तरफ। तो रीता की जो मम्मी है, रीता की जो मम्मी है, रीता की मम्मी, रीता की मम्मी, रीता मदर। तो अब इनकी रीता की मम्मी का इकलौता बेटे कौन है, इसका भाई है, मतलब रीता के भाई, मतलब इसका जो निखिल है उसके पापा हैं। तो वो यही कह रहा है कि जो रीता की मम्मी का इकलौता बेटा कौन है, इसका भाई होगा, रीता का भाई तो होगा इकलौता बेटा, क्योंकि ये तो लड़की है। तो अब इकलौता बेटे का लड़का हुआ है, तो अब ये इसका क्या है, सन है ये। तो इस प्रकार हम अपनी रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक तरीके से ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ से भी आप इतना ही समझ लें आपकी, केवल आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। अब उसकी मम्मी का बेटा कौन होगा, उसका भाई तो होगा, और भाई का बेटा कौन होगा, भतीजा होगा। तो जो रीता हुई वो कौन हुई, निखिल की आंटी हुई। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया हो। नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग मुझे।